तो दोस्तों सबसे पहली बात आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे 15 को क्यों बनाया जाता है, 15 अगस्त को हमें आज़ादी क्यों दी गई थी, बस इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इस हिस्ट्री की शुरुआत 20 फरवरी 1947 में हुई थी। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, इन्होंने बोला हम इंडिया को आज़ादी दे देंगे, लेकिन कब? इन्होंने बताया कि हम 30 जून 1948 को इंडिया को आज़ादी देंगे। तो आप सोचो कि इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे का एकदम ज़बरदस्त रीज़न है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया में उस समय कई सारे इश्यूज़ थे। जो सबसे पहला इशू था कि पाकिस्तान अलग होना चाहता था, जो ईस्ट बंगाल है, जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, वो अलग होना चाहता था। हैदराबाद में निज़ाम का रूल चल रहा था। गोवा जो था वो उस समय पोर्चुगीज़ के हाथों में था। जो पुदुचेरी था वो फ्रांस के हाथों में था। ऐसे कई सारे इश्यूज़ थे। तो इन सभी इश्यूज़ को सॉल्व करने के बाद ये चाहते थे कि हमें इंडिया को सौंपें। तो इन सभी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इतना टाइम लिया। अब इन्होंने सोचा जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो इन्होंने 18 मार्च 1947 को जो माउंट बैटन थे इनको एक लेटर लिखा और उनको बोला सर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा हमें, तो कुछ जल्द से जल्द कुछ कीजिए इसके लिए। तो और जो माउंट बैटन थे इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। इन्होंने 18 जुलाई 1947 को एक रूल पास किया, एक बिल पास किया और बोला कि मतलब अगर आप इन सभी से एग्री करते हो तो आपका आज़ादी जल्द से जल्द मतलब जल्दी हो सकता है। तो उस रूल्स में क्या थे, मतलब वो बिल में क्या क्या था मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला था पाकिस्तान अलग हो जाएगा, जो वेस्ट पंजाब है जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान का भाग हो चुका है वो अलग हो जाएगा, जो ईस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश है ये अलग हो जाएगा, और जो राजा महाराजा का रूल था वो हट जाएगा। तो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया अभी भी, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उधर पे राजा महाराजा का रूल नहीं चलता है। तो जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वही अपने देश को रूल करते हैं। तो उसके लिए राजा महाराजा का रूल नहीं चाहिए, इसीलिए राजा महाराजा का रूल हट जाना है। और सबसे मुख्य जो था, जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक इन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, ऐसे कई सारे थे, वो सभी बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो कई सारे थे, उन सभी को फॉलो करना था जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इसे बनाने में 2 years 11 months 17 days लगे, और 1950 26 जनवरी को हम जैसे रिपब्लिक डे बनाते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसीलिए तो हमें ये चीज़ लगभग कई सालों तक का फॉलो किया, लगभग 3 सालों तक का, मतलब हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमने ये चीज़ फॉलो की। अब आता है अगला डाउट, 15 को ही क्यों चुना गया, 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? अब देखो 18 जुलाई तक का इश्यूज सारे सॉल्व हो गए थे, अब इंडिया में कोई इश्यूज नहीं थे। इंडिया एक मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए तैयार था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए तैयार था। तो अब इंडिया को एक डेट चुना था, एक सही डेट चुना था। अगस्त 15 इसलिए चुना गया क्योंकि अगस्त में कई सारे फेस्टिवल्स हैं, आप जानते ही होंगे अगस्त में कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जो 15th डेट है मतलब एकदम बीच में आता है ना, और आसपास में कई सारे फेस्टिवल्स आप जानते भी होंगे कौन से फेस्टिवल्स है, रिसेंटली आपने सेलिब्रेट भी किया होगा। तो इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त को दिया गया था। और ये सभी इंडियन को जानने वाला बात है, एवरी इंडियन मस्ट नो, हर एक इंडियन को ये चीज़ पता रहना है। तो इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।